बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले हम पढ़े मैथमेटिकल लॉजिक, जिसमें सबसे पहले है मैथमेटिकल प्रूफ कि मैथमेटिक सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो मैथमेटिकल प्रूफ होता है वो तो स्टूडेंट उसके बाद है लॉजिक बेसिक ऑपरेटर्स। ये हमारा टॉपिक है जिसमें हमने ये पढ़ा था लॉजिक बेसिक ऑपरेटर में सबसे पहली चीज़ आपने इसके साथ है लॉजिकल ऑपरेटर में आपने पढ़ा था नॉट ऑपरेटर, और फिर उसके बाद एंड ऑपरेटर एंड, और फिर तीसरा है आर ऑपरेटर। इनका आप भूल हैं। यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, कंपाउंड का मतलब। इसके बाद है मोर लॉजिक ऑपरेटर में आपने देखा है मेजॉरिटी वगैरह। अब आ गया फार्मूला फॉर एक्सक्लूसिव आर। तो आपने हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्सक्लूसिव आर बेसिकली प्लस। तो स्टूडेंट उसके साथ है ये एक्सक्लूसिव आर की एग्जांपल दी गई। तो स्टूडेंट हम आज जो है स्पेशली इस पे फोकस कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो हम ये फार्मूला है इसको आपने देखना है, और इस तरह के सर्किट जो हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये मैं यहाँ से दो कलर लूँगा। पी के लिए मैंने लेना है रेड कलर। तो आप यहाँ से इसको समझिएगा, यहाँ गौर से देखें। तो मुझे जो गिवन है कि पी की वैल्यू क्या है, यहाँ गौर से देखें। टेबल में p की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है यहाँ p है और इस लाइन में से 1 जा रहा है। इस लाइन में से क्या गुजर रहा है, 1। ये याद रखिएगा। और चूंकि ये भी बिजली का जो सर्किट है, जो भी चीज़ है, यहाँ से भी 1 ही गुजरेगा क्योंकि ये भी p से निकला हुआ है। तो अब आप समझ गए, यहाँ 1 1 है। अब मैं कोई और कलर ले लेता हूँ और उसमें मैं क्यू को शो कर रहा हूँ। आप क्यू को गौर से देखें यहाँ पे। तो ये तो ज़्यादा डार्क कलर है, मैं इसको इतना डार्क नहीं रखता, येलो ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 1 है। अब आप क्या करेंगे, ये जो 1 है ना, ये इस रो में से गुजर रहा है। इधर से क्या गुजर रहा है, 1 आपको पता है, और इस रो से भी क्या गुजर रहा है, 1। तो अब आप यहाँ तक पहुँच गए। अब आप गौर से देखो तो यहाँ पे आर है। आर की ना शक्ल यूं होती है, वी की शेप का होता है आर। तो अब इसकी कोशिश होती है ट्रू करना। अब ट्रू मीन के अगर दोनों 1 1 हों तो इसका मतलब है 1 ही करेगा। तो याद रखें कि इस रो में से इससे आगे जो है ना, यहाँ से जो चीज़ निकलेगी ना, यहाँ से जो निकलेगा, जो आउटपुट निकलेगी यहाँ से, वो 1 होगी। अच्छा, क्यों 1 होगी? क्योंकि इसके अंदर आने वाले दोनों जो हैं वो क्या कर रहा है, तो ट्रू हैं, तो ये क्या करेगा, ट्रू ही करता है। अब नीचे आए तो इस एंड के अंदर दो चीज़ें आ रही है। एक इधर से क्यू से भी 1 आ रहा है और पी से भी 1। तो एंड दोनों 1 आ रहे हो तो यहाँ से भी 1 नहीं गुजरता है, यानी इधर से जो लाइन गुजर रही होगी ना, वो 1 नहीं होगा। अब स्टूडेंट वो 1 जब नॉट से गुजरेगा तो इस जगह पे 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा और उधर ऊपर से 1 है, तो इस एंड वाले खाने में से 1 और 0 आपस में मिल के, चूंकि एंड जो होता है उसकी शक्ल यूं होती है और इसकी कोशिश होती है चीज़ों को फॉल्स करना। तो यानी 1 और 0 में से ये चीज़ों को क्या कर देता है, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0। अब स्टूडेंट आप आएंगे, यहाँ से गौर करें, मैं फिर आ रहा हूँ। कैरी क्या किया आपने, 1 कैरी 1 कैसे किया, इस जगह से क्या गुजर रहा है, इसका नाम हमने कैरी किया हुआ है। यहाँ से 1 गुजर रहा है, तो इसलिए कैरी वाले खाने में हमने 1 लिखा है। अब स्टूडेंट गौर से देखिएगा ताकि अगले स्टेप में आपको इसकी समझ आ जाए, जो कि आज के मेरे लेक्चर का बेसिक पर्पस ही यही है कि आपको इस टॉपिक को समझाना है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट अब हम लाइन नंबर 2 पे हैं। लाइन नंबर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। ये चूंकि ज़्यादा डार्क कलर है आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये वाला कलर शायद थोड़ा हल्का हो, ये भी ज़्यादा डार्क है। ओके, तो मैं येलो ही ले रहा हूँ, इसको हाईलाइट करेंगे। तो देखें स्टूडेंट, आप नीचे वाले खाने में आए तो p की वैल्यू कितनी है, 1 है, और q की वैल्यू 0 ली हुई है। और से देखें
इसका मतलब है इस खाने में एक 1 आ रहा है और इसी खाने में एक क्या गुजर रहा है 1 और दूसरा 0 गुजर रहा है। 0 क्या, 0 मीन क्यू की वैल्यू 0 आ रही है। अब 1 और 0 जब आर के अंदर मिलते हैं ना तो वो 1 नहीं होता है। 1 और 0 आर के अंदर से गुजरते हैं तो वो 1 नहीं रहता है। अब आप समझ गए एंड के अंदर क्या आ रहा है, पीछे से एक तो 1 आ रहा है, अब नीचे से हमें नहीं पता क्या आएगा। अब नीचे से चूंकि हमने क्यू की वैल्यू 0 ली हुई है तो आप गौर से देखें तो एंड में एक 0 आएगा और एक 1। 0 और 1 जब मिलेंगे तो ये 0 ही बनेगा क्योंकि एंड जो होता है वो 0 बना देगा। यानी 1 और 0 मिलेंगे तो क्या निकलेगा वहां से 0। अच्छा, जब ये 0 निकला ना यहाँ से 0, जब आगे नॉट मिला ना नॉट के साथ तो यहाँ पे क्या आ गया 1। अब ऊपर से भी 1 आ रहा है, नीचे से भी 1 आ रहा है, तो जब एंड में मिलेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। इसका मतलब है सम वाले खाने में 1 आएगा और जहाँ कैरी किया था कैरी वाले खाने में ऊपर से 0 गुजर रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू 0 है। अब हम थर्ड पार्ट की ट्राई करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आए। देखें स्टूडेंट, अब p की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसका मतलब है ये जो p है इसकी कीमत 0 है, यानी इस लाइन में से 0 गुजर कर r में आया है। और q की वैल्यू कितनी है, 1 है। q की वैल्यू 1 है। 1 कैसे, जैसे आप यहाँ से देखें तो यहाँ से इस रो में से 1 गुजर के उधर गया। अब दो चीजें इस r के अंदर पड़ी हुई हैं, एक 1 और 0। अब r क्या करता है, चूंकि दोनों मिक्स हों तो वो 1 नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, r से 1 निकला। अब ये जो 1 आया है यहाँ से ये पास होता हुआ एंड में एक चीज 1 पड़ी हुई है। अब नीचे वाले के लिहाज से देखें तो चूंकि q क्या है हमारे पास 1 है, तो जब q 1 है तो इसका मतलब है कि इस खाने में एक 1 आ रहा है और एक 0 आ रहा है। 1 और 0 जब एंड में आते हैं तो वो 0 ही आता है। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये 0 जो है इसका मतलब है कैरी क्या होगा, 0, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं इस खाने में कैरी क्या किया हुआ है, 0। और सम जो है, सम मीन इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे 1 आएगा। आप चेक करें यहाँ से क्या गुजरा है, 1 कैसे, क्योंकि यहाँ से 0 गुजर रहा था, जब नॉट लगा तो वो 1 बन गया, ऊपर से भी 1। जब 1 और 1 मिले तो यहाँ पे सम की जगह आप 1 आ जाएगा और जहाँ कैरी है वहाँ पे 0। अब लास्ट वाली लाइन स्टूडेंट आप समझें कि हमारे पास एक p है, q है और दोनों 0 हैं। जब दोनों 0 हैं तो r यहाँ पे हमें 0 देगा, और जब ये दोनों 0 हैं तो एंड भी क्या देगा, 0 देगा। तो जब 0 नॉट से मिलेगा तो क्या आ जाएगा, 1, और ये 0 ही रहेगा। 1 0 जब एंड के साथ मिलते हैं तो यहाँ स्टूडेंट क्या आता है, 0, तो उस वक्त सम में क्या आएगा, 0। अब कैरी को चेक करें तो कैरी के अंदर यहाँ से 0 निकला तो इसलिए कैरी में भी 0 आएगा। तो स्टूडेंट ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं असाइनमेंट के इससे रेलिवेंट क्वेश्चन दूंगा और आपके वो मैं क्वेश्चन चेक करूंगा कि आपने उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस और डिमार्गन लॉ के ऊपर। तो याद रखें कि डिमार्गन लॉ, टू स्टेटमेंट हैव द सेम ट्रूथ टेबल, यानी कि अगर दो स्टेटमेंट जैसे उनकी लेफ्ट साइड का जो जवाब आए यानी उनका टेबल बनाया जाए तो टेबल का फाइनल रिजल्ट वही आए जो राइट हैंड साइड पे, इसको कहते हैं कि लॉजिकली इक्विवेलेंस है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक देखें तो स्टेटमेंट दी हुई है, टू इज द फुटबॉल टीम एंड द बास्केटबॉल टीम। तो यहाँ पे नेगेशन बनाते हैं इसका, यानी कि यहाँ एक स्टेटमेंट है कि जो टूम है इज द फुटबॉल टीम एंड द बास्केटबॉल टीम। तो इसका मतलब है कि टूम इज द क्या है, फुटबॉल टीम, एक तो फुटबॉल टीम में एंड द बास्केटबॉल टीम। अब इसका हम नेगेशन बनाने लगे हैं, टूम इज नॉट द फुटबॉल टीम आर नॉट इन द बास्केटबॉल टीम। तो यहाँ पे गौर से देखें तो इस बात, ये जो ऊपर आपने स्टेटमेंट पढ़ी है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमने अगर कहा टूम इज नॉट द फुटबॉल टीम तो इसका मतलब है फुटबॉल टीम को हमने नाम दे दिया पी का, आर जो है एक तो हमने लगाया है आर, तो दरमियान में हमने यहाँ पे सिंबल डालना है जो है आर का, जो कि आपको नजर आ रहा है दूसरी साइड पे हमने डाला हुआ है, यहाँ पे आर है। आर नॉट हमने लिखा नॉट इन द बास्केटबॉल, तो ये जो कि नॉट इसके साथ भी है इसके साथ भी, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि नॉट दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई हो सकता है। याद रखें कि ये जो चीज़ आपने डिमार्गन लॉ ऐसे पढ़ा होता है कि अगर आपको ए दिया हुआ हो, ए आपको दिया हो और आपको कहा जाए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी, तो अब स्टूडेंट आपसे कहा जाता है कि ए यूनियन बी का होल जो कॉम्प्लीमेंट होता है, जिसको जो इक्वल होता है कि इसके होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको हमने नॉट का नाम दिया हुआ है, याद रखेंगे जो कॉम्प्लीमेंट है उसे नॉट कहा हुआ है, और जो ए है उसकी जगह बी लिखा हुआ और क्यू के बी की जगह क्यू लिखा हुआ है। तो ये जो है ना, ये अगर यूनियन की यानी ये जो हमने यूज़ किया हुआ है ये सेकंड डिमार्गन लॉ है। अब डिमार्गन लॉ दो होते हैं, एक को फर्स्ट डिमार्गन लॉ कहते हैं, दूसरे को सेकंड डिमार्गन लॉ। अगर यहाँ पे ये वाला सिंबल हो तो ये सेकंड डिमार्गन लॉ होता है, अगर यहाँ ये वाला सिंबल होता इस साइड पे तो वो फर्स्ट डिमार्गन लॉ होता। अब होता ये है कि हमारे लिए एक बड़ा मेन इशू होता है कि हमें कोई स्टेटमेंट दी हो तो उसको लॉजिकल फॉर्म में पढ़ना और उसे लिखना आना चाहिए। इसके ऊपर आपकी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको इसमें प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी इनिशियली, लेकिन ये कि आप जितना इसके साथ बार बार करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो एटलीस्ट फिर मेरे नेक्स्ट जब लेक्चर आएंगे तो उनमें अगर आपने कोशिश की हुई तो आपके जहन में कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ फिक्र होगी, तो फिर आप मेरा अगला लेक्चर जो कि मैं लिख के आपको दूंगा कुछ चीज़ें, चूँकि उनको मैं शायद यहाँ पे उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा क्योंकि पेन से वैसा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये कि ये मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो बाकी ये कि आपको पता चले कि डिमार्गन लॉ दो हैं, दो में से एक को फर्स्ट और एक को सेकंड, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सेकंड डिमार्गन लॉ है, क्योंकि ये समझ लें कि ये पी यानी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है लेफ्ट साइड पे, जबकि वहाँ पे क्या होना चाहिए, ए यूनियन बी जो है वो फर्स्ट डिमार्गन लॉ